सिनेमा के पर्दे पर पिता आमतौर पर जब विलेन बन जाते थे, माहौल बोझिल हो जाता था, तो अचानक कहीं से एक छोटे कद के गंजे अंकल की एंट्री होती थी। कुछ पलों के लिए पूरा माहौल हल्का फुल्का हो जाता था। ये थे जूइश इंडियन एक्टर डेविड अब्राहम चेउलकर। तुम सपने में सोचते हो, मैं तो सपने में देखता हूँ। नॉनसेंस। मोहब्बत में ऊपर उठते हैं लोग, गिरते नहीं। 19-20 की उम्र में क्या कुछ संगीन नहीं होता। नाक पे एक मुआवजा हो तो वो भी संगीन। दोस्ताना व्यक्तित्व, जोरदार हंसी और बोलने का एक खास अंदाज, वो हीरो हीरोइन के चहेते अंकल की भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते थे। डेविड का जन्म 1909 में 21 जून को हुआ। उनके पिता रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब वो सिर्फ 6 साल के थे तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया था। ऐसे में वो अपने बड़े भाई शिलोन के काफ़ी करीब आ गए थे और फिर अपने भाई की इच्छा के मुताबिक पढ़ लिख कर वकील बनने की तैयारी में वो जुट गए। स्नातक के बाद ढेरों उम्मीदें लिए जब वो संघर्ष के मैदान में उतरे तो 6 लंबे साल गुजर गए, पर स्ट्रगल था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतने सालों की नाकाम कोशिशों से उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इस दौरान वो कभी कभी स्टेज पर एक्टिंग कर लिया करते थे, क्योंकि अभिनय और स्टेज की दुनिया उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। इसीलिए एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अभिनय में ही अपना करियर बनाएंगे। उनके एक दोस्त थे नायमपल्ली, जो फिल्मों में चरित्र कलाकार के तौर पर काम किया करते थे। उनकी मदद से डेविड को मोहन भवनानी के साथ काम करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म रही जैम्बो। हालांकि उस समय डेविड युवा थे, पर फिल्म में उनका रोल था एक बुजुर्ग व्यक्ति का, और वो इमेज उनसे ऐसी चिपकी कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी फिल्म में उन्होंने कोई युवा किरदार निभाया हो। डेविड को फिल्मी दुनिया हमेशा रोमांचित करती थी। उनका मानना था कि फिल्म स्टूडियो किसी विश्वविद्यालय जैसे ही होते हैं, जहां आपको हर तरह के अनुभव होते हैं, जहां लोगों के हाव भाव और व्यवहार को समझने की काबिलियत मिलती है। 1937 से 1940 तक का समय डेविड के लिए भी सीखने का ही रहा, क्योंकि उन दिनों उन्होंने अभिनेता, सहायक निर्देशक, प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर क्लैप बॉय, क्लर्क और टेलीफोन ऑपरेटर तक का काम किया। लेकिन 1940 में उनका ये काम छूट गया और वो फिर से बेरोजगार थे। पर इस बार उन्होंने कम तनख्वाह पर दूसरी फिल्म कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम भी जल्दी ही छूट गया। काम छूटने और नया काम पाने की असफल कोशिशों के बीच उन्होंने अपनी वकालत की उस पढ़ाई को पूरा करने का मन बनाया जो उन्होंने फिल्मों में आने से पहले शुरू तो की थी, पर वो बीच में ही छूट गई थी। फिर वकालत पूरी हुई और डेविड के नाम के साथ जुड़ गया BA LLB, लेकिन इससे काम पाने में कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री बदलने लगी थी। लोग अब स्टूडियो सिस्टम से अलग स्वतंत्र रूप से काम करने लगे थे। डेविड भी काम तो कर रहे थे, पर उनका अच्छा समय आया 50 के दशक में, जब उनकी यादगार फिल्म आई बूट पॉलिश। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी वो जॉन चाचा को नहीं भूले होंगे। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। उनका रोल इतना प्रभावशाली था कि वो जॉन चाचा के रूप में ही मशहूर हो गए थे, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। 1950 के मध्य से 1975 तक का समय फिल्मों में डेविड का बेहतरीन समय कहा जा सकता है, जब डेविड एक समय में 4-5 फिल्में एक साथ कर रहे होते थे। जेमिनी और AVM स्टूडियोज की लगभग हर हिंदी फिल्म में उनका होना तय था। इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी जैसे फिल्मकारों की फिल्मों में भी उनके लिए खास रोल होता था। इससे पहले उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की भी कई फिल्मों में काम किया था। अभिनय डेविड की शख्सियत का सिर्फ एक पहलू है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। डेविड अपने समय के बेहद मशहूर स्टेज एंकर, प्रस्तोता और होस्ट थे। ज़्यादातर फिल्म, खेल और सामाजिक समारोह उनके बगैर अधूरे माने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके प्रशंसक थे। उनका मानना था कि डेविड के बगैर हर समारोह अधूरा सा लगता है। स्पोर्ट्स में डेविड और उनके परिवार की रुचि हमेशा से रही थी। उनके पिता एक कामयाब रेसलर थे, पर डेविड को शौक था वेट लिफ्टिंग का। वो मुंबई महाराष्ट्र की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे।
भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे, साथ ही वो इंडियन ओलंपिक कमेटी से भी जुड़े रहे। इन सब कामों से उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए भी काम किया। 1975 में उन्हें इसके लिए स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। बहुत से कलाकार अपने वक्त में बहुत मशहूर रहते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में वो कहाँ गायब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ डेविड के साथ भी हुआ। अपने समय में इतनी फिल्में करने के बाद डेविड अचानक फिल्मी पटल से गायब हो गए। दरअसल उनके ज़्यादातर परिवार वाले इजराइल जाकर बस गए थे। तब उन्होंने भी अपने भतीजे और भांजी के पास कनाडा जाने का फैसला किया। वहाँ जाकर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने एक फिल्म बनाई, लव इन कनाडा। कई नाटकों में अभिनय किया, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और कई स्टेज शोज किए। 27 दिसंबर 1981 को उन्हें स्ट्रोक आया और 2 जनवरी 1982 को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। पद्मश्री से सम्मानित डेविड ने 40 सालों में करीब 250 फिल्मों में काम किया। डेविड को पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी एक बेहद उम्दा निजी लाइब्रेरी भी थी। वो कई यूरोपीय और भारतीय भाषाएं बोल लिया करते थे। आज भले ही डेविड हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके निभाए किरदार, खासतौर पर दोस्त अंकल के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। कुछ नहीं हुआ दोस्त, और हो भी नहीं सकता। हंस रहा हूं कि रो नहीं सकता।